फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आप लुसेंट पढ़ते हैं पर इसमें क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप सभी के लिए लाए हैं लुसेंट का शॉर्ट नोट्स, जिसे आप पढ़कर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए। आज की इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट का सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास का पहला चैप्टर देखेंगे भारत के इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप क्या कहलाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पुराणों तथा महाभारत में भारत को क्या कहा गया है? भारतवर्ष। भारत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले के नाम था। भारत को प्राचीन भारतीय क्या कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे। भारत को इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। मुगलकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने भारत को क्या कहा? हिंदू या हिंद। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों से हुआ है वह है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसका है? तो जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को 1638 ईस्वी में। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोत से प्राप्त होती है? तो 4। प्रथम है धर्म ग्रंथ, और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य संबंध। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, वेदांग, पुराण को धर्म ग्रंथ माना गया है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेद किसका उपवेद है? वसुधैव कुटुंबक का। भारतीय परंपरा वेद को क्या मानते हैं? नित्य और अपूर्वीय। वेद कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितना मंडल है तथा कितना सूक्त है? तो 10 मंडल है, 228 सूक्त है। ऋग्वेद में कितना ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद में किसकी राजनीति प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों की। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। देखते हैं इसके अगले पेज में। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है? तो 3 मंडल में। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 9वां मंडल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील। चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना किस मंडल में है? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त के अनुसार कितने वर्ण ब्राह्मण है? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग संबंधित है गाय से। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किस नाम पर आधारित है? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को क्या कहा जाता था? ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ समय हुआ सन क्या कहलाता था? ईसवी सन। ईसवी को लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है? एडी। 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों को व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य का स्पष्ट कौन करता है? धर्मसूत्र। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है शपथ ब्राह्मण। वामन अवतार में 3 पक्षों की व्याख्या का प्राचीन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना रचना की गई है? 250। और अग्नि के लिए कितनी रचना की गई है? 200। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के शपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तीय त्रय है। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। वेदों की रचना किसने की थी? ईश्वर ने। किस काल में वेदों की कृष्ण ने संकलन की? गुप्त काल में। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।